हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्स जीएस। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सेंस ऑर्गन। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले हम पिछले वीडियो में सेंस ऑर्गन के बारे में जिक्र किए हैं, जिसमें हम स्किन के बारे में आपको बताए हैं। आज का टॉपिक है दोस्तों, आज का आपका ईयर। आज हम ईयर के बारे में बात करेंगे दोस्तों, और टंग के बारे में बात करेंगे, और हम नोज के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना? तो आइए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। याद रखना, ईयर यानी कान जो होता है दोस्तों, ये दो भागों में इसको बांटा गया है। यानी कान का एक बाहरी भाग होता है दोस्तों, एक आंतरिक भाग होता है। ठीक है ना? ये एक कान का बाहरी भाग है और अंदर की तरफ क्या है, ये आंतरिक भाग है। ठीक है? तो याद रखना, जो आपको दिखता है कान में, ये पिन्ना होता है बाहर की तरफ, कर्ण या पल्लव भी कहा जाता है इसको। यानी आपको कान बाहर जैसे दिखता है ये चीज, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको हम क्या बोलते हैं? पिन्ना बोलते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं दोस्तों? कर्ण पल्लव कहा जाता है। ठीक है ना? आगे क्या करता है दोस्तों? कान जो बाहर का होता है, ये बैलेंस बराबर करता है। ठीक है ना? बैलेंस बराबर करने का मतलब ये है दोस्तों कि जैसे आपने देखा होगा कि गाय भैंस जो भी होते हैं जानवर, थोड़ा सा उनको कोई प्रॉब्लम होती है, उनके कान खड़े हो जाते हैं, तो ये उनको बैलेंस करते हैं। ठीक है ना? तो आप समझ सकते हैं इस प्रकार से। तो बैलेंस करने का काम भी किसका होता है दोस्तों? बाहरी कान का होता है। और ये कान जो होता है दोस्तों, किसका बना होता है? बाहरी कान। तो याद रखना, कार्टिलेज का बना होता है। ये जो कान होती है दोस्तों, इसमें हड्डी नहीं होती, बल्कि क्या होती है? उपास्थि होती है। ठीक है ना? कार्टिलेज होती है दोस्तों। कार्टिलेज होती है, ये हड्डियों का ही रूप होता है, लेकिन ये मुलायम हड्डी होती है। ठीक है ना? तो आप कह सकते हैं कान जो ऊपर बना होता है, किसका बना होता है? उपास्थि का बना होता है। ठीक है? और ये अवशेषी अंग है दोस्तों। हमारे अंदर है तो ये अवशेषी अंग है, क्योंकि हमारे अंदर कोई काम नहीं इनका। ये क्या काम करेंगे दोस्तों? बहुत करेंगे। इसमें आप चश्मा लगाएंगे, यही काम आ सकते हैं। ठीक है ना? या फिर मास्क वगैरह लगाने के लिए है ये, फंसाने के लिए। बाकी इनका कोई काम नहीं है, लेकिन जानवरों में काम आता है दोस्तों, तो उनके लिए अवशेषीय अंग नहीं है। ठीक है ना? आगे और बात करते हैं दोस्तों। जो बाहर के कान होते हैं, इनके 7 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? टोटल 7 भाग होते हैं। 7 भाग तो होते हैं दोस्तों, लेकिन हम सातों भाग ना देख करके केवल 2 भाग पढ़ेंगे। ये दोस्तों, एक होता है हेलिक्स, एक आपका होता है लेबुला। लेबुला होता है दोस्तों, ये होती है जिसको ललरी कहा जाता है। ऊपर का भाग जो होता है, इसको दोस्तों हम क्या कहते हैं? याद रखना, इसको हम हेलिक्स कहते हैं। और जो आपका लेबुला होता है, इसमें क्या करते हैं? आप बाली वगैरह पहनते हैं, औरतें जो होती है वो पहनती है दोस्तों, यहाँ तक पूरा पहन लेती हैं। ठीक है ना? पता नहीं क्या उनको मिलता है, पूरा कान में ही पूरा पहन लेती है। ठीक है ना? आप समझ सकते हैं। अब खर्च जो है उनका उठाने वाला तो हस्बैंड ही होगा, लेकिन बस उनको वही हालत, 250 रुपए में पूरा कान ही पूरा मतलब छेद करवा लेती है उसमें। ठीक है ना? तो याद रखना, वो बाली जो पहनती है दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है? लेबुला कहा जाता है। तो वो हेलिक्स तक पहुंच जाती है, ऊपर तक पहुंच जाती है। ये तो होता है दोस्तों, ये कौन सा पार्ट होता है? याद रखना, ये लेबुला होता है और ये हेलिक्स होता है। लेकिन उनके लिए पूरा हेलिक्स होता है, पूरा लेबुला होता है। ठीक है ना? याद रखना, आगे साउंड, यानी आपके कानों तक साउंड कितनी देर तक रहती है दोस्तों? याद रखना, 1/10 सेकंड तक रहती है। अगर कोई ध्वनि हम सुनते हैं तो हमारे कानों तक 1/10 सेकंड तक रहती है। उसके बाद फिर दूसरी ध्वनि में सुनाई देती है। ठीक है ना? कभी कभी क्या होती है, अगर उस बीच में अगर कोई और ध्वनि आ जाती है तो वो ओवरलैप कर जाता है। ठीक है? ये तो रहा दोस्तों बाहर का भाग। एक बार फिर देख लेते हैं दोस्तों। बाहरी भाग पिन्ना, कड़ या पल्लव कहलाता है। बैलेंस को क्या करता है? कंट्रोल करता है जानवरों में। कार्टिलेज की बनी होती है दोस्तों। अवशेषीय अंग है मानव में। 7 भाग होते हैं। 2 भाग हमने देखा, हेलिक्स जो कि ऊपर का भाग होता है, नीचे का भाग क्या होता है दोस्तों? लेबुला, जिसको में हम क्या क्या पहनते हैं? बाली पहनते हैं। साउंड हमारे कानों तक कब तक रहती है दोस्तों? 1/10 सेकंड तक रहती है। ठीक। आगे हम आंतरिक भाग की बात करते हैं दोस्तों। आंतरिक भाग में आपका एक होता है कैनाल। तो दोस्तों, अंदर की तरफ जैसे जाएंगे, आपकी जो नली लगी हुई पूरा अंदर तक, इसको हम कैनाल बोलते हैं। अब ये कैनाल कहाँ जाएगा? ईयर ड्रम तक जाएगा। आगे ये पहुंचेगा कहाँ? ईयर ड्रम तक। ईयर ड्रम जाएगा लेके उसको दोस्तों कहाँ पर? ओसिल्स के पास, यानी ओसिलस के पास जाएगा दोस्तों। ओसिलस के पास ये कहाँ जाएगा? कोकलिया के पास। ठीक है ना? ये कहाँ जाएगा? कोकलिया के पास जाएगा। कोकलिया के पास जाने के बाद दोस्तों, ये वहां पर सिग्नल भेजेगा, और सिग्नल कहाँ लेके जाएगा? कार्पोरा में। और फिर हमको वो समझ में आता है कि हमको कोई ध्वनि सुनाई पड़ रही है, यानी ब्रेन में भेजेगा दोस्तों। एक बार फिर देखते हैं दोस्तों, ये कैनाल होती है। सबसे पहले कैनाल लेके जाएगी कहाँ पर? ईयर ड्रम तक। दोस्तों, ईयर ड्रम पर जैसे जाएगा, वहां पर कंपन होता है हल्का, यानी वहां पर कंपन होगा। कंपन के बाद फिर ये जाएगा ओसिलिस के पास जाएगा। ओसिलिस दोस्तों क्या करता है? इसका आयाम बढ़ा देता है। ठीक है ना? ओसिलिस क्या करेगा? आयाम बढ़ा देगा, यानी ध्वनि की जो तारक क्षमता है उसको और बढ़ा देगा।
उसके बाद बढ़ाने के बाद फिर दोस्तों ये कहाँ जाएगा, कोकिला के पास जाएगा दोस्तों को ठीक है ना। यहाँ पर जाने के बाद फिर क्या करेगा दोस्तों, ये उसमें कुछ तरल पदार्थ पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। कोकलिया के पास जाएगा दोस्तों तो यहाँ पर तरल पदार्थ पाए जाएंगे। तरल पदार्थ को फिर आगे ले जाकर कहाँ पहुंचाएगा दोस्तों, सिग्नल देगा ये। यानी तरल पदार्थ जो लिक्विड भरा होता है दोस्तों, वो सिग्नल देगा कहाँ पर, कारपोरा को देगा। और कारपोरा फिर हम आपको समझ में आएगा हमको कोई चीज सुनाई दिया है। कारपोरा दोस्तों ये एक ब्रेन का पार्ट होता है, याद रखना, ठीक है। ब्रेन का हमने वीडियो डाला है इससे पहले, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के, ठीक है। तो याद रखना ऑसिलस का काम क्या होता है दोस्तों, आयाम को बढ़ाना। और कोक्लिया काम होता है दोस्तों, तरल पदार्थ भरा होता है दोस्तों, इसकी वजह से क्या होता है, आपको बहुत तेज कोई चीज सुनाई देता है, ठीक है ना। एक बार फिर देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले कैनाल होती है, यानी आपका जो नली होती है उसको कैनाल कहा जाता है। उसके बाद ये जाएगी ईयर ड्रम के पास, इसीलिए जब कुछ भी सुनाई देता है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा कंपन होती है हमको। कंपन होने की वजह से भी आपके कान में कोई कुछ डालता है दोस्तों, देखो थोड़ा सा कंपन होता है, अजीब सा लगता है, तो वो कौन सा होता है, ईयर ड्रम होता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर जाएगा कहाँ पर दोस्तों, ओसिलस के पास जाएगा। ओसिलस के बाद फिर कोकलिया में जाएगा। ओसिलस में क्या करता है दोस्तों, यहाँ आयाम को बढ़ा देता है। उसके बाद फिर जाएगा कोकलिया के पास, यहाँ पर तरल पदार्थ पाए जाते हैं। कुछ तरल पदार्थ के माध्यम से वो सिग्नल भेजता है, कहाँ पर, सिग्नल भेजे कारपोरा को। कारपोरा ब्रेन का पार्ट होता है दोस्तों, फिर उसके बाद कोई चीज आपको सुनाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि ओसिलस का काम क्या होता है, आयाम का। और कोकलिया का काम क्या होता है, तरल पदार्थ भरा होता है दोस्तों, जिससे क्या करता है, ब्रेन को सिग्नल देता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं। कान में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, 3 हड्डियां। इसको हम याद कर सकते हैं मिस के नाम से। मिस, मिस का मतलब दोस्तों यहाँ पर एम का मतलब हो जाएगा मैलियस, आई का मतलब इनकस, और एस का मतलब स्टिफिज। आपको वैसे पता होगा कान की सबसे या शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है दोस्तों, याद रखना, स्टिफिज नाम है। और सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है, फीमर, जो कि जांग में पाई जाती है। स्टिफिज कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है। इनका क्रम भी ऐसे होता है दोस्तों, सबसे पहले मैलियस होती है, उसके बाद इनकस होती है, उसके बाद स्टिफिज होती है, ठीक है ना। तो 3 हड्डियां पाई जाती है कान में, कौन कौन सी, मैलियस, इनकस और स्टिफिज पाई जाती हैं। जो कि इनकस और मैलियस, इन सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, आपकी स्टिफिज होती है, ठीक है। अब यहां तक ये आपका टॉपिक रहा दोस्तों, किसका, तो याद रखना ईयर का। हमने कान के बारे में जान लिया है, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, जीभ के बारे में जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीभ। जीभ के बारे में जानेंगे। जीभ इन्हें टंग कहा जाता है। जीभ का काम क्या होता है दोस्तों, याद रखना, स्वाद का पता करवाना। और क्या होता है दोस्तों, बोलने में सहायता करना, ठीक है ना। ये सारे वर्क किसके होते हैं, जीभ के होते हैं, ठीक है। अब जीभ दोस्तों अगर स्वाद का पता नहीं करवा पाएगा तो पता लगे आप पता नहीं क्या क्या खा के बैठ जाओगे, अच्छा नहीं लगेगा ना आपको। देखिए ये जीभ का ये दोस्तों पार्ट है, याद रखना, ये जो सामने की तरफ दिख रहा है, ये मीठा का आभास करवाता है दोस्तों। ये इधर और इधर वाला क्या, नमकीन का आभास करवाता है। ये इधर का जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पार्श, पश्च पार्श बोलते हैं, खट्टे का आभास करवाता है। सबसे अंदर की ओर दोस्तों क्या होता है, वो बिटरनी, तीखे का आभास करवाता है, ठीक। पश्च वाला तीखे का आभास करवाता है। यहाँ पर उसके बाद क्या करता है, जो किनारे किनारे होता है दोस्तों, खट्टा का आभास करवाता है। उसके और किनारे होते हैं दोस्तों, इसको नमकीन का ये आभास करवाता है। और सबसे आगे वाला जो भाग होता है वो किसका, तो याद रखना, मीठे का आभास करवाता है। बीच में दोस्तों नो टेस्ट बड होते हैं, यानी कोई भी कह सकते हैं स्वाद कड़कियाँ नहीं होती है, ठीक है ना। बीच में अगर आप कोई भी चीज रखोगे तो आपको स्वाद का पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। ये साइंस का मानना है, ठीक है ना। अब दोस्तों जीभ जो बनी होती है वो स्नायु की बनी होती है, ठीक है ना। और याद रखना ये कौन सा ऊतक होता है, संयोजी ऊतक होता है। जीभ कौन सा ऊतक है दोस्तों, संयोजी ऊतक है, ठीक है। वॉइस कंट्रोल, हमने आपको बताया दोस्तों जीभ क्या करता है, वॉइस को कंट्रोल करता है। जैसे आप कुछ बोलते हैं तो वॉइस को क्या करता है, कंट्रोल करता है, नहीं पता नहीं क्या बोल दे आप, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, स्वाद का पता करवाता है। जैसे आप कोई चीज खाते हो दोस्तों, स्वाद तो पता करवाने का काम किसका है, जीभ का है। आगे दोस्तों 10,000 टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं इसमें, याद रखना। स्वाद का पता कराने के लिए इसमें 10,000 में 10,000 स्वाद कड़िकाएं पाई जाती हैं, तभी आपको पता चल पाता है। एक होता है दोस्तों जिंक की कमी हो जाती है, यानी अगर किसी व्यक्ति में जिंक की कमी हो जाएगी, स्वाद की पहचान नहीं कर पाएगा। यानी अगर आपके अंदर जिंक की कमी हो जाएगी तो आप किसी भी खाने का स्वाद का पता नहीं कर पाएंगे। और इस रोग को क्या कहा जाता है दोस्तों, याद रखना, डाइजेसिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डाइजेसिया, ठीक है।
तो इतना ही हमें देखना है दोस्तों टंग के बारे में, इसके अलावा और क्वेश्चन बनता नहीं है, ठीक है ना, और इसके कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट भी नहीं है। तो आइए हम आगे देखते हैं दोस्तों नोजेनिन नाक के बारे में। नाक भी दोस्तों एक प्रकार का आपका सेंस ऑर्गन है, क्योंकि नाक के अंदर अगर छोटा सा कीड़ा चला जाता है आपको तुरंत पता चल जाता है। क्या रीजन है? क्योंकि सेंस ऑर्गन के अंतर्गत आता है। हमने आपको पहली बार बताया था कि जब पहली वीडियो बनाए थे इसमें हमने आपको बताया था कि जो सेंस ऑर्गन होते हैं दोस्तों ये बाहरी वातावरण का ज्ञान कराते हैं। ये बाहर का वातावरण कैसा है ये आपको ज्ञान करवाते हैं कौन? तो याद रखना है सेंस ऑर्गन, जिसमें आप जानते हो 5 होते थे, 4 आज हम देख ले रहे हैं, ठीक है ना। इसके पहले एक देखे थे, आज आपका है 3 और। तो याद रखना बेटा ये क्या करता है नोज, ये श्वसन मार्ग का काम करता है। सांस अगर आप लेते हैं तो कहाँ से लेते हैं? नाक से लेते हैं, ठीक है ना। नाक में छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं दोस्तों। बाल का काम क्या होता है? फिल्टर करना, ठीक है ना। जैसे अगर आप सांस ले रहे हैं, कुछ धूल मिट्टी अगर जा रही है तो बाल क्या करते हैं? रोकते हैं, ठीक है ना। रोकने के बाद दोस्तों फिर कुछ न कुछ बाद में अवशेष बच जाते हैं, तो लास्ट में आप खाली टाइम में उंगली डालकर निकालते होंगे, ठीक है ना, ऐसा होता है। और याद रखना म्यूकस पाया जाता है दोस्तों। म्यूकस क्या होता है? याद रखना जो चिपचिपा पदार्थ होता है, जैसे नाक में उंगली डालते हैं तो आप म्यूकस मिलता है आपको, एक चिपचिपा पदार्थ मिलता है, उसको म्यूकस कहा जाता है, ठीक है। आगे है दोस्तों नाक का काम क्या होता है? गंध। सिंपल सी बात है, नाक से आप क्या करते हैं? तो सुगंध लेते हैं, फिर गंध, कहने मतलब है सुगंध और दुर्गंध दोनों का आभास किससे होता है? नाक से होता है, ठीक है। और मुंह से तो आप सूंघेंगे नहीं, सांस ले सकते हैं दोस्तों लेकिन सूंघ नहीं सकते हैं। और याद रखना दोस्तों 1 करोड़ क्या पाए जाते हैं? ऑल फैक्ट्री लोब पाए जाते हैं इसमें। 1 करोड़ ऑल फैक्ट्री लोब पाए जाते हैं दोस्तों, जो क्या करते हैं? आपको सुगंध का आभास करवाते हैं। यानी जिसमें ज्यादा होंगे दोस्तों उनके सूंघने की क्षमता ज्यादा रहेगी, और जैसे जैसे कम होते जाएंगे उनको पता भी नहीं चलेगा कि कोई चीज बदबू आ रही कि नहीं आ रही। दूसरा रीजन है दोस्तों, अगर नाक में म्यूकस भर जाएगा तब भी दिक्कत है, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है ना। अब एक टॉपिक दोस्तों लास्ट बच रहा है, यानी आपका या आई बच रहा है दोस्तों, ठीक है ना। आंख के बारे में दोस्तों बहुत गहन अध्ययन करेंगे कल, ठीक है ना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।